का क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। इसके नाम से ही क्लियर है, चार भुजाओं से बंद आकृति। ऐसा बंद आकृति, ऐसा फिगर जिसमें चार भुजाएं होती है और बंद होती है, तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बंद होना जरूरी है। एक चतुर्भुज में हम देखते हैं कि चार कोने होते हैं, कितने होते हैं? ए बी सी डी। चतुर्भुज में कितने कोने होते हैं? चार कोने होते हैं और चार भुजाएं होती हैं, चार साइड्स। भुजा को हम क्या कहेंगे? साइड्स कहेंगे। और कोने को वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो एग्जाम में आता है कि एक चतुर्भुज में कितने वर्टेक्स होते हैं? चार। इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दिखाते हैं, ए बी सी डी ई क्यू आर, जो चाहो दिखा सकती हो। और साइड्स किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है इसको साइड्स कहते हैं। देखो ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया, सी डी एक भुजा हो गया, ए बी एक भुजा हो गया। तो जो भुजाएं होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच के जो डिस्टेंस होता है भुजा होता है। तो एक चतुर्भुज में देखते हैं कि चार भुजाएं होती हैं, चार कोने होते हैं, चार एंगल भी होता है। ये क्या कहलाता है? एंगल। ये क्या कहलाता है? एंगल। ये क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। तो एक चतुर्भुज में चार एंगल भी होता है, चार कॉर्नर भी होते हैं, चार साइड्स भी होते हैं। तो चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो अब देखो यहाँ लिखा गया है ए बी सी डी चतुर्भुज की चार शीर्ष है, ठीक है। एक से और जानो बच्चों। अब इसमें क्या होती है? देखो ये भुजा ए बी इसके सामने है, ए बी के सामने कौन है? डी सी है। और ए डी के सामने कौन है? डी सी है। आमने सामने की भुजाओं को हम अपोजिट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोजिट साइड कहते हैं। इसी फिगर में आमने सामने के जो साइड होते हैं क्या कहलाते हैं? अपोजिट। हिंदी में इसको कहते हैं सम्मुख। क्या कहते हैं? सम्मुख। सम्मुख का होता है अपोजिट को, अपोजिट बेटर लग रहा है। अब ए बी का अपोजिट क्या है? डी सी। डी सी का अपोजिट क्या है? ए बी। इसी प्रकार से एंगल, देखो एंगल ए के सामने कौन सा एंगल है? सी। इसको अपोजिट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल ऑफ ए इज सी, अपोजिट एंगल ऑफ डी इज बी। यानी डी का अपोजिट पूछेगा तो डी बताएंगे और डी का पूछेगा तो डी बताएंगे। ये इसके पार्ट्स हैं। अब देखो बच्चों, अब आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के बारे में जान चुके हैं, इसका परिभाषा भी जान चुके हैं। चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। चतुर्भुज कई तरह के होते हैं। तो पहला चतुर्भुज देखो मेनली क्या होता है? देखो एक होता है तुम्हारा समांतर चतुर्भुज। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो। क्या हो? समांतर। यानी ये इसके समांतर होगा और ये इसके समांतर होगा। साथ में समांतर चतुर्भुज की एक खासियत और है कि अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? बराबर। अपोजिट चतुर्भुज बताया, अपोजिट हम बोलेंगे तो जो इसके सामने वाला इसके बराबर होगा, इसके सामने वाला इसके बराबर होगा। एंगल भी, अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। तो समांतर चतुर्भुज का डिफिनेशन क्या हो गया? वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो। तो क्या पास है टू सेट समांतर। फिर आमने सामने के कोण भी क्या हो? बराबर हो। आमने सामने की भुजा भी क्या हो? बराबर हो। ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये देखा गया कि समांतर चतुर्भुज क्या है? तीन तरह के होते हैं। समांतर चतुर्भुज को भी तीन नाम दे दिया गया है। एक स्पेशल जैसे तुम्हारा आ गया आयत, ठीक है। ये भी एक चतुर्भुज है। ये भी क्या एक चतुर्भुज है। इसमें भी आमने सामने की भुजा क्या है? समांतर है। इसके समांतर ये है। आमने सामने भुजा भी बराबर है, इसकी ये बराबर है। तो ऐसे चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। इसे समांतर चतुर्भुज भी कहेंगे। और साथ में इसका स्पेशल नाम दिया गया है आयत, रेक्टेंगल। क्या दिया गया है? रेक्टेंगल। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद से आता है तुम्हारा ऐसे भी समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश का हो, उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग या स्क्वायर। वर्ग या स्क्वायर।
ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो इसके सामने ये बराबर होगा, इसके सामने ये बराबर होगा, पैरेलल भी होगा। फिर आता तुम्हारा अगला तुम्हारा समचतुर्भुज। क्या आता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। जब भी कहा जाएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। तो जब पैरेललोग्राम क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्या तुम्हारा चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम क्या है? एक चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसा चतुर्भुज जहां भी दिखेगा उसे हम क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज कहेंगे। समांतर चतुर्भुज तीन तरह के होते हैं, एक आयत होता है, एक वर्ग होता है और एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज। अब कहोगे सर समचतुर्भुज क्या होता है? देखो समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रोम्बस। रोम्बस देखो, रोम्बस और स्क्वायर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होता है और समचतुर्भुज की भी चार भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसमें भी आमने सामने के समांतर होते हैं। अब कहोगे सर डिफरेंस क्या होगा? वर्ग की भी चारों भुजा बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अंतर यह होता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। देखो समचतुर्भुज ही समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। इसके भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अंतर बस इतना है कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। ठीक है। अब देखो बच्चों आता है एक समलंब। समलंब को इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। तो समलंब क्या है? ये भी एक चतुर्भुज है। ये भी क्या है? एक चतुर्भुज है। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। अब बच्चों को ख्याल आ रहा होगा कि सर समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर के क्लास 6 में पढ़ा गया था। वह दो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा है। जैसे तुम्हारा कोई खिड़की में दो राड लगे हैं, एकदम बराबर दूरी पर है, इनको आगे बढ़ाओगे तो कहीं दूसरे को काटेंगे नहीं। ऐसी रेखा क्या कहलाती है? समांतर। इस फिगर में जो हम देख रहे हैं समलंब में, ये दो रेखाएं एकदम समांतर है, आगे बढ़ाओगे कहीं काटेंगे नहीं। लेकिन ये देखो दो रेखाएं तिरछे हैं, इसके आगे बढ़ाओगे कहीं मिल जाएगी जाकर के। तो ये दो रेखाएं समांतर नहीं है, ये दो रेखाएं क्या है? समांतर। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं आपस में समांतर हो और दो भुजाएं आपस में समांतर ना हो, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं समलंब या इंग्लिश में ट्रेपेजियम। ठीक है। तो समलंब की खासियत क्या है? दो भुजा समांतर होता है, दो भुजा समांतर नहीं होता है। ये भी एक चतुर्भुज है। इसके बाद बच्चों को अगला टाइप आता है पतंग। क्या आता है? पतंग। इसको हम लोग काइट कहते हैं। क्या कहते हैं? काइट। अब कहोगे सर इसकी क्या खासियत है? अब देखो इसकी खासियत बच्चों ये है, दो आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजा किसे कहते हैं? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड। अब पहले इसको हम बता देते हैं कि व्हाट इज एडजेसेंट साइड, चलिए क्लियर होगा। देखो बच्चों ने बताया कि एक चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। अपोजिट साइड उसे कहते हैं जो आमने सामने हो, उसे क्या कहते हैं? अपोजिट साइड। अब आसन्न भुजाएं किसे कहते हैं? जो अगल बगल हो, जो क्या हो? अगल बगल हो। AB के बगल में कौन है? BC है। इसी को कहते हैं आसन्न भुजाएं। क्या कहते हैं? आसन्न भुजाएं या इंग्लिश में एडजेसेंट साइड। इस चतुर्भुज में देख रहे हैं कि AB और BC क्या है? एडजेसेंट साइड है, यानी आसन्न भुजाएं हैं। और AB और DC क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख मींस अपोजिट साइड्स। तो ये जो टर्म है जानना जरूरी है। क्या बात कर रही हो? ये टर्म जानना जरूरी है कि अपोजिट साइड्स किसे कहते हैं, एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं। ये जानेंगे तभी तो हम काइट समझ पाएंगे। हम देख रहे हैं काइट वाले फिगर में तो कोई ये इसके बराबर है,
अगल बगल वाला। तो कोई इसमें वन कट इसमें है, वन कट इसमें है, इसमें डबल कट है, इसमें डबल कट है। एक कट शो करता है, अगर कट सेम है तो चीज क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है? देखो ये वन कट इसमें इक्वल हो गया, ये डबल कट क्या होगा, इसके इक्वल हो गया। तो पतंग वह चतुर्भुज होता है जिसमें आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अच्छा देखो इसके आसन कौन है, ये है, नीचे वाला देखो बराबर दिख भी रहा है। तो काइट का डिफिनेशन ये हो गया, काइट की परिभाषा ये हो गया। काइट भी एक चतुर्भुज होता है। क्या होता है? चतुर्भुज, जिसमें आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं। आज क्या पढ़े? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की परिभाषा सीखी। चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं को अपोजिट साइड्स कहते हैं, अगल बगल की भुजाओं को एडजेसेंट साइड कहते हैं। फिर इसके बाद देखें कि चतुर्भुज में चार कोने होते हैं जिसको वर्टेक्स कहा जाता है। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं जिसको क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं। अब एक चीज और देखो, तुम लोग को भी बता देते हैं, कोने से कोने को मिलाते हैं। देखो एक पॉइंट हमारा ए है, एक पॉइंट क्या है, सी है, इसको मिला दिए। तो जब हम कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाते हैं तो इसे कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 4 2। विकर्ण क्या है? दो बिंदुओं के बीच में मिलाने वाली रेखाखंड है। डायगोनल इज द लाइन सेगमेंट बिटवीन टू कॉर्नर। ठीक है, डायगोनल इज द लाइन सेगमेंट बिटवीन टू कॉर्नर। कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं या विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल कहते हैं। तो कोई पूछेगा व्हाट इज डायगोनल? दो कोनों को आपस में मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? डायगोनल। अब तो सर ये भी तो कोना है, तो ये कोना क्या है, तो साइड हो गया तुम्हारा। अपोजिट कोने को, इसको अपोजिट लाइन सेगमेंट बिटवीन टू अपोजिट कॉर्नर इज सेड टू बी डायगोनल। दो कोने आमने सामने वाले दो कोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं या विकर्ण कहते हैं। एक कोना यहाँ है और इसके सामने वाला कोना क्या है, डी है, इसको भी तो मिला सकते हैं, ये भी डायगोनल है। तो अपोजिट कोने को या वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एक चतुर्भुज में केवल दो डायगोनल होते हैं। कितने डायगोनल होते हैं? 2। ये डायगोनल के बारे में सीख गए। चतुर्भुज के प्रकार सीख गए। चतुर्भुज क्या आयत है, इसमें लंबाई चौड़ाई होता है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब है, समचतुर्भुज है और पतंग है। इस प्रकार से कुल 6 टाइप के हम लोग देखे हैं। अब इसके बाद हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इन सभी चतुर्भुजों का एरिया निकालना सीखेंगे, पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। इनमें कुछ रूल्स है, कुछ थ्योरम है, उसको भी सीखेंगे। किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्वाड्रेटर में? नो सर। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है कहीं समझने में तो बताओ। नो सर। बहुत इजी है। जब भी तुमसे कोई पूछेगा कि चतुर्भुज क्या है, चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 कॉर्नर, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। आमने सामने साइड को अपोजिट साइड्स और अगल बगल के साइड को एडजेसेंट साइड कहते हैं। ठीक है, आयत जान गए तुम लोग। इस तरह से आज हम लोग क्या है, क्वाड्रेटर का डिफिनेशन सीखे हैं। और इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर, नॉट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके आगे इसका थ्योरम सीखेंगे, इसमें क्या क्या नियम काम करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, ओके।